कि मुंबई जी जीवन शहर, जी मुंबई कर जांबाजों का शहर, हाँ मुंबई हादसों का शहर भी शहर। न जाने कितनी जिंदगी के दर्द को समेटे जी। विशाल समुद्र के सामने अडिग है। गरजो रे गरजो गोरा बादल बरस पड़ो घनघोर रे, वाह। मारू बाजे बजे देश में रणबेरी का शोर रे, गरजो रे गरजो गोरा बादल बरस पड़ो घनघोर रे। मजलूमों की आह निकलती शब्दों से ही दुआ मिले, संबंध टूटते शब्दों से संबंध जुड़े। बहुत खूब। शब्द कि मैं रेडियो 9 पर हूँ, जी तो मैं आपको बता दूं कि MP3 जी। स्टीरियोस एंड DVDs नाल जितने भी आ जाए संगीत के, लेकिन जब आप रेडियो सुनते हैं जी उसका एक अपना अलग हाँ आनंद हाँ है। हाँ, एक अलग ही आनंद आता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जी ये शायद 502 ही है इंडिया में, तो वी आर अमंग द 502 cities of India, those we are having their own FM. FM जी। नमस्कार दोस्तों, FM 89.6 अनुगच्छतु काव्य प्रभाव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज कारगिल विजय दिवस, हमारे भारत का गौरव, हमारे वीर जिन्होंने हमारे भारत देश को ये सफलता दिलाई, उनको कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं। और आज इस प्रतापगढ़ कांठल के लिए वो सौभाग्य का दिवस जिनके पदचिन्हों पर हर साहित्यकार चलना चाहता है, एक ऐसे मूर्धन साहित्यकार पूज्य मन्नालाल जी परदेसी जी, जितना उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करेगा वो बहुमुखी प्रतिभाओं के साथ उभरेगा। उनको कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। माँ वीणा पानी को नमन करते हुए लीजिए आज इस अवसर पर हमारे बीच ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और यूं कहें कि जिन्होंने राष्ट्र की सीमाओं पर माँ भारती की सेवा में अपना सर्वर अर्पण करने के लिए वो तत्पर रहे, जिनकी भुजाएं सदैव दुश्मन को मारने के लिए आतुर रहीं, मातृभूमि की रक्षा में वो समर्पित रहे। आदरणीय अरुण वोरा जी फौजी आज हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार उनका हम अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में पत्रकार आप असगर अली जी, जो आप अभी कुवैत में रहते हैं, शारजा, वो भी आज हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। माँ वीणा पानी को नमन करते हुए कि रहने के उपक्रम है सिर्फ मकान नहीं है, रहने के उपक्रम है सिर्फ मकान नहीं है, फ्लैट में आंगन छत और रोशनदान नहीं है, ऊपर नीचे कौन बसा है कुछ पता नहीं है, ऊपर नीचे कौन बसा है पता नहीं है, नए दौर में लोग हैं पर इंसान नहीं है। पर इंसानियत का भाव जगाती ऐसे मूर्धन साहित्यकार मन्नालाल जी परदेसी जी का उपन्यास जब कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, उनकी कविताओं को जब कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, चित्तौड़ दुर्ग दीवानों का 14 वर्ष में एक खंडकाव आया, तो व्यक्ति के अंदर शोणित को जगाने का कार्य करता है। उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व जिनका बचपन उनके साथ बीता है, जिनका बचपन उनकी उंगली पकड़ते हुए बीता है, ऐसे आपके मामा श्री थे, मैं उनके भांजे अरुण वोरा, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। आदरणीय अरुण वोरा जी फौजी साहब, आप आए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताएं और आपकी रचनाओं से सबको लाभान्वित करावें। Arun Kumar Vora from Indian Air Force. I'm glad to be live on 89.6 frequency mode, Radio 9, Pratapgarh, Rajasthan. I'm so thankful to Loken sir to invite me on this occasion. Today is the Kargil Victory Day. I'll pay my tribute to all the martyrs of Kargil in all the wars. जी जी। अब चूंकि हमारा हिंदी क्षेत्र है, इसलिए मैं हिंदी में आता हूँ। जी एयरफोर्स से होने के नाते थोड़ा वो जी आदत सी हाँ, रहती है। मांगी भाषा जरूरी है। एक शेर में भारतीय सेना के ऊपर बोलूंगा। जी, ये शेरों की सेना है, ये शेरों की सेना ये है। शेरों की सेना है, सिंहों की सेना है, आहा, गिदड़ों की ये फौज नहीं। आहा, जब जब शेर हुंकारे हैं, आहा, जब जब शेर हुंकारे मारे हैं, हैं, मारे डर के भागे दुश्मन सारे हैं। सारे हैं, मारे डर के दुश्मन भागे हैं। सारे। जी परदेशी जी हिंदी लेखन के मूर्धन्य साहित्यकार। 26 जुलाई 1923 को आपका जन्म प्रतापगढ़ के पास पारमोड़ी गांव में हुआ। जी
बोहरा समाज की जो मस्जिद है खासगी गली में, उसके पीछे हमारा ननियाल था, जी वहीं परदेशी जी बड़े हुए। और आज भी जब मैं एयरफोर्स में ट्रेनिंग सेंटर में बेंगलुरु था तो 20 जुलाई जी 1977 को आप हमसे बिछुड़ गए थे सदा के लिए। आपने 55 पुस्तकें जरूर लिखी, लेकिन उम्र के 55 पड़ाव आप पूरे नहीं कर पाए। मात्र 54 ईयर्स की एज में आप छोड़ के चले गए। विराट व्यक्तित्व है। मुंशी प्रेमचंद्र के बाद आपको हिंदी लेखक और उपन्यासकार का एक तमगा मिला, उनके बाद आप थे। जी और यशपाल जी, राकेश जी और यशपाल जी ने आपको मुंशी प्रेमचंद्र जी के बाद सर्वाधिक भाषा में जो आपका अनुवाद हुआ है रचनाओं का, जी 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 वो उपाधि परदेशी को दी थी। जी परदेशी जी दूरदृष्टा थे, उन्होंने एशिया की राजनीति और कश्मीर का सवाल हाँ पहले ही लिख दिए थे, जी, जी, जो बहुत कि आज पहले। प्रॉब्लम हो रही है। कितने दूरदृष्टि थे। क्योंकि आपके लेखन में सोवियतवादी भी एक प्रभाव था। जी सोवियत संघ के आप संस्थापक थे। संस्थापक थे जी हाँ। और यदि पत्रिकाओं की बात करूं तो कम से कम 30 पत्रिकाओं के नाम मुझे याद है, लेकिन समय कम है। जी 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 और मैं बता दूं कि रेडियो से प्रतापगढ़ का पुराना नाता है। हमारा रेडियो श्रोता संघ, अरुण रेडियो श्रोता संघ, अनुपम जी। रेडियो श्रोता संघ, हाँ। सविता रेडियो श्रोता संघ जी, हुआ जी, करते जी, थे। जी, जी, अच्छा। और रेडियो पे झुमरी तलैया, राजनांदगांव, बहुत पुरानी बिलासपुर, वो है। ये पुराने जी, चर्चित जी, गांव थे, जी। उससे आज प्रतापगढ़ का आपने भी नाम सबको आता था। जीवंत कर दिया है। बहुत बहुत आभार है अरुण जी साहब जी। तो मैं एक छोटी सी रचना परदेशी जी के व्यक्तित्व पे मैंने स्वागत- लिखी जी है। जी जी मोड़ी और मोती के लाल। मोड़ी और मोती जी के लाल। मोड़ी और मोती के लाल बनना थे बेमिसाल, जी बालपन में कर बैठे इतना बड़ा कमाल। हाँ हाँ हाँ। मोड़ी और मोती के लाल बनना थे बेमिसाल, बेमिसाल। बालपन में कर बैठे इतना बड़ा इतना कमाल। कमाल। था जज्बा दिल में लेखन के अरमानों का, जी था जज्बा दिल में लेखन के अरमानों का, अरमानों का लेखन के अरमानों का जज्बा ले आया महाकाव्य हाँ चित्तौड़ दुर्ग दीवानों का। वाह बहुत लेखन के अरमानों का जज्बा ले आया महाकाव्य चित्तौड़ दुर्ग दीवानों का। दीवानों का चित्तौड़ दुर्ग से फिर उदय हुआ एक धूम्र केतु हाँ मन्ना लाल। मन्ना लाल हाँ चित्तौड़ दुर्ग से फिर उदय हुआ एक धूम्र केतु मन्ना लाल। मन्ना लाल। शुरू हुआ फिर सिलसिला लेखन का, जी और बन बैठा परदेसी वो गुदड़ी का लाल। वाह लगा दिया अंबार किताबों का, जी लगा दिया अंबार किताबों किताबों का, का। और कहलाया मालव साहित्य का उज्जवल भाल। उज्जवल पाल जी लगा दिया अंबार किताबों का, कहलाया मालव साहित्य का उज्जवल भाल। भाल। फिर कोई पार नहीं था उसके लेखन पैमानों का, फिर कोई पार नहीं था उनके लेखन का। जी क्या कश्मीर का सवाल और क्या ही गजब महाकाल। हाँ हाँ कश्मीर और महाकाल जी क्या कश्मीर का सवाल और क्या ही गजब महाकाल। महाकाल लिख डाली भगवान बुद्ध की आत्मकथा, हाँ भगवान बुद्ध की आत्मकथा और बहुत रच डाली रचना एशिया की राजनीति। एशिया की राजनीति जी भले ही उसकी राह रोके बैठा था पर्वत अभावों का, हाँ अभावों का कितना सुना जी जी भले ही उसकी राह रोके बैठा था पर्वत अभावों अभावों का, का उसकी पुस्तक में नहीं थी रुक जाने की कोई नीति। नीति जी लेश बात भी नहीं थी कोई कमी बेशी उसके लेखन में। जी बोल दिया जब दावा कागज पर मन्ना की अतुल्य कलम ने, तलु कलम ने फिर आया बुलावा धर्मियों से प्रतापगढ़, जी। और चल दिया करने को राष्ट्र स्तर पर एक नया कमाल। नया कमाल और कहलाया वो कांठल का लाल, मन्ना तब साहित्य का परदेशी। वाह अतिथि संपादक बने धर्मियों के, अतिथि संपादक हाँ धर्मयुग के धर्मयुग, संपादक हिंदुस्तान, थे। मुक्ता, जी, जी सरिता, हाँ, सब में मुक्ता, आपका सरिता सभी में स्थान था। और ये बड़ी उस टाइम की पत्रिकाएं हुआ हाँ, करती थी। धर्मयुग बहुत धर्मयुग में लिखना मतलब बहुत बड़ी बड़ी साइज बात भी है। होती थी, जी, साइज भी उसकी बड़ी होती जी थी। हाँ धर्मयुग के माया नगरी से आया बुलावा, माया नगरी से आया बुलावा, बैनर तले वोराइड कंपनी के जी स्थापित किए नित नए कीर्तिमान। हाँ आपने मंदसौर में भी आप रहे, वहाँ पे रूपा कंपनी हाँ, आपने की, जी लेकिन वो सब कुछ लूट गया था। हमारे जो मामी थे तारा जी जी, जी जी उनके जेवर भी उसमें चले केवल गए भी थे। देखो कितना साहित्यकार और को जब उनको संघर्ष करना पड़ता है स्वर्ण पदक मिला था उनको, जो जी, स्वर्ण दिया पदक। जाता है, जी तो वो भी पदक जो था, जब अनुपम बेचने गया था जब एक बार बाजार में, हाँ हाँ तो जोरी ने भगा दिया था कि भाग यहाँ से नकली है, नकली है मतलब कि तो सोना था ही नहीं। जी 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 तो बहुत अभाव परदेशी ने देखे। अबे जी जब याद सताने लगी कांठल की, तो लौट आए परदेशी और किया खूब अर्जन सर्जन। हाँ आपने मुंबई परदेशी माया नगरी में भी जी फिल्म भी लिखी और उसमें पैसा भी लगाया, लेकिन काला वो सोना फिल्म रिलीज नहीं हो सुना है पाई। कि उनका काला काला सोना आपका टाइटल बहुत- था। हाँ बिल्कुल आत्माराम ने फिल्म बनी थी काला जी, जी, सोना, जी, जब काला आपने सोना। मुकदमा किया था उसको हाँ, कॉपीराइट का। जी और आपके जो सुपुत्र अनुराग शर्मा, जी, अनुराग जी। उनके मायापुरी में 4-4 इंटरव्यू आया करते थे, जी, जिनके जी। शीर्षक थे गोपाल बंजारा। जी जी गोपाल जी। राजेश खन्ना एक व्यक्ति, एक अभिनेता, हाँ एक पुस्तक लिखी थी अनुराग जी ने, भैया ने। जी उनके राजेश खन्ना के बंगले पे 15 दिन रहे थे, हाँ जबकि राजेश खन्ना के बंगले पे जाना मतलब जाना कि बहुत बड़ी बात थी बड़े बड़े उसमें। निर्माता बाहर लाइन जी, लगा जी, खड़े हाँ, रहते वो तो इंतजार में रहते थे लेकिन नहीं थे। जब याद सताने लगी कांठल की, तो लौट आए परदेशी जी और किया खूब अर्जन सर्जन। हाँ लाख बड़े थे कीर्तिमान परदेशी के, हाँ लेकिन उम्र बहुत थी बहुत ही कम। वाह लाख कीर्तिमान बड़े थे कीर्तिमान परदेशी के, लेकिन उम्र थी बहुत ही कम। हाथों की उंगलियों में जब होता कंपन लिखवाते,
हाँ। वो डिक्टेशन डिक्टेशन पुस्तकें लिखी परदेसी ने 55, जी लेकिन पार नहीं किए उम्र के के 55। 55 हाँ 54 में ही देवलोक गमन पर बोले आसमां के सितारे, जी आज नहीं निकलेंगे हम, आज नहीं चमकेंगे हम। हाँ हाँ धरती से आया है साहित्य का धूमकेतु, बढ़ाने आसमान की शोभा। शोभा जी वो दर्दीला साल था 1977 का, हाँ जब फौजी कर रहा था फौजी ट्रेनिंग, जी और धरी रही गई हाथ पे हाँ राइफल, हाँ क्या जब मैं राइफल ड्रिल पे था। राइफल ड्रिल में आंखें थे, हुई उसमें नम जब सुना आया आपने। संदेशा, जी आंखें तब फौजी कर रहा था फौजी ट्रेनिंग, और धरी रही गई हाथ पे राइफल 303। जी आंखें हुई नम जब आया संदेशा परदेसी मामा के जाने का। हाँ हाँ फौजी ने फिर किया ट्रेनिंग ग्राउंड पर उल्टा शस्त्र, हाँ हाँ जो मेरे साथ करना पड़ता है सर। 20 ट्रेनिंग थे हम, सभी ने मिलकर उल्टा शस्त्र सभी दिया ने- था। जी जी क्या कहूँ अपनी जुबान से सुरेंद्र जी, कैसे दिखाऊं सूरज को दर्पण। हाँ हाँ बस इतना ही कहूंगा बॉस, परदेसी थे अपने आप में, नालंदा और तक्षशिला हाँ, हाँ, के जीवंत शब्दकोश। वाह बहुत थैंक्स लोकेन जी, आई एम वेरी ग्लेड यू इनवाइटेड मी। क्या कहूँ अपनी जुबान से नालंदा और तक्षशिला, और ये सौभाग्य मामा और उनके भांजे। आज भी जब आप उस वाक्य को लास्ट में जब सुना रहे हैं तो आपका गला रुनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे और आपका अनुकरण उनके माध्यम से हमको मिल रहा है। एक ऐसे व्यक्तित्व मन्नालाल जी परदेसी साहब सर, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र में, आदरणीय अरुण भैया ने बताया, 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग दीवानों का खंडिका वो लिख शायद दिया 9 था। वर्ष 9 वर्ष है वो, जी 9 वर्ष है 9 वर्ष से विकिपीडिया में जी, 9 जी, वर्ष है। विकिपीडिया में 9 वर्ष है। 15 तो जिनके उपन्यास, 16 कविता संग्रह, 8 बाल साहित्य, 14 अनुभूति किताबें, और न जाने अनगिनत ऐसे कितने महाकाव्य और खंडिकाव्य, और उसमें विभिन्न विषयों पर, जैसा आपने बताया दूरदृष्टा थे वो, जहाँ एक तरफ वो सोनी सुगंध के लिए लिखते हैं, वहीं वो देश और राष्ट्र के लिए लिखते हैं, तो वहीं वो धर्म के लिए फिल्मकार भी थे। महाराज जी, मतलब इतने अच्छे शिल्पी। और हमारा सौभाग्य है कि आज आपके उन पच्चिन्नों को, आपकी उन बातों को आदरणीय अरुण भैया जी, जो आप फौजी रहे राष्ट्र की सीमा में, कि 3 रंग का अमर तिरंगा जब सैनिक के हाथों होता है, सारा हिंदुस्तान उसे एक सूत्र में दिखाई देता है। आपने माँ भारती की सेवा करी, हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि होते हैं बलिदान कहीं तब देश खड़ा होता है। आज कारगिल विजय दिवस है, और पूज्य मन्नालाल जी परदेसी जी ने भी जब अपने साहित्य में लिखा, चित्तौड़ दुर्ग दीवानों का क्या देखते हो तुम, फौलादी सीने, जिनको हम पढ़ें तो आज के समय में निश्चित रूप से देश प्रेम की वो बात हमारे अंदर होती है कि होते हैं बलिदान कहीं तब देश खड़ा होता है। ये देश सदैव अमर रहा है, अमर रहेगा, और संपूर्ण विश्व का ये प्रेरणादायक देश है। इसको, इसका धर्म अपने आप में विशिष्ट है। मैं इस क्रम में निवेदन करना चाहता हूँ, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच असगर अली जी शारजा। आज कारगिल विजय दिवस है। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मजहब अपनी प्रिय वस्तु का त्याग सिखाता है। मजहब अपनी प्रिय वस्तु का त्याग मजहब सिखाता है। अपनी प्रिय वस्तु का त्याग सिखाता है, और जमाना खिलाफत, नफरतें और दीवारें, आहा। और इंसानियत कहती है अमन व भाईचारा। आहा, जान की कुर्बानी वतन के लिए हो, जान की कुर्बानी वतन के लिए हो। जान की कुर्बानी वतन के लिए हो, हाँ, और जज्बों की अपनों के लिए, वाह। न किसी का दिल टूटे, न जमीर न ईमान छूटे, आहा, बाकी रहे सिर्फ मोहब्बत, वाह। सिर्फ मोहब्बत। सिर्फ मोहब्बत, वाह। बाकी रहे सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत, और जान की कुर्बानी हो तो सिर्फ वतन के लिए। बहुत खूबसूरत जी। मैं एक कविता अपनी पेश करना चाहता स्वागत हूँ। है ये जब मुंबई में जी बम विस्फोट हुए थे, जी। उस वक्त ये लिखी गई थी, हाँ 2006 में, शायद कि मुंबई जी जीवन शहर, जी मुंबई कर जांबाजों का शहर, हाँ मुंबई हादसों का शहर भी, शहर। न जाने कितनी जिंदगी के दर्द को समेटे, जी। विशाल समुद्र के सामने अडिग है। वाह मुंबई जीवन शहर, मुंबई कर जाबाजों का शहर, मुंबई हादसों का शहर भी, न जाने कितनी जिंदगी के दर्द को समेटे हुए विशाल समुद्र के सामने अडिग है। आहा, इस शहर के जीवट का जवाब नहीं, जी इस शहर के जीवट का जवाब नहीं, जवाब नहीं। लेकिन इसके भरोसे को धक्का तो लगा। आहा, जब एक थकी हुई शाम को बारूदों के कहर ने तबाही कर दी, आहा, उस वहशियाना हरकत से अनगिनत मासूमों की जीवन लीला खत्म हुई, वाह। और कितने अभागे वे लोग जिनके चिथड़े हो गए एक भयानक पल में चारों ओर बिखर के रह गए। वाह
Shame on ऐसे दृश्य की कल्पना ही मानवता को झंझोड़ती। Shame on terrorist. मरने वालों को तो कष्ट से मुक्ति मिल गई, जी लेकिन जो घायल हुए उनमें से कुछ बहरे तो कुछ अपाइज हो गए। आहा। उनके चेहरे पर विस्फोट के कहर का कोहरा छाया है। वाह उनकी भावनाओं में जिंदगी का दर्द है, जी उनकी मायूसी में जहरीले दर्द का दंश। जी मुंबई आज भी हंसती हुई दिखती है। मुझमें शहर के लोगों की अंदर की पीड़ा में आस्था के हिलने का ज्वालामुखी फट रहा है। बहुत जी खूब। जी आज भी ज्वालामुखी फट रहा है। आए मौसम, ये ज्वालामुखी कभी फटना नहीं चाहिए। दिलों में प्रेम रहना चाहिए, मानवता का भाव रहना चाहिए। बदली आई बरस के गई, बदली आई बरस के गई, बंजर भूमि हरी हो गई। ऐसी बदली आती रहे, ये प्रेम की बदली आती रहे, विश्वास की बदली आती रहे। मैं समय की इन मर्यादाओं में निवेदन करना चाहता हूं, जहां आपने विभिन्न विषयों पर लिखा है, माँ भारती की सेवा करी है, और आप जानते हैं बहुत करीब से इस सोनी सुगंध को, जहां मन्नालाल जी परदेसी जी इतने शिखर पर होने के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं मेरी मातृभूमि, मेरी मिट्टी की तरफ मैं चलता हूं। और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय अरुण भैया से जी। क्योंकि मैं रेडियो 9 पर हूँ, जी तो मैं आपको बता दूं कि MP3 स्टीरियोस एंड DVDs एंड ऑल जितने भी आ जाए संगीत के, लेकिन जब आप रेडियो सुनते हैं जी उसका एक अपना अलग आनंद है। हाँ, एक अलग ही आनंद आता है जी। विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, जी आकाशवाणी जी और जितने भी FM इंडिया के, रेडियो मिर्ची वगैरह, सिटी FM, माई। जी 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 अभी लोकेन जी बता रहे थे कि रेडियो 9 को आपने जब से यूट्यूब पे डाला है तो पूरी इंडिया से मैसेज आ रहे हैं कि आपका स्टेशन अच्छा है और कुछ सुझाव भी आपके पास आए हैं। रेडियो एक ऐसी चीज है जिसका अपना अलग ही अनुभव होता है, अपना आनंद होता है। जी आप MP3 में वही गाने सुनेंगे रिपीट, लेकिन रेडियो आपको नई नई चीज ला के देगा। जी 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 और शाम के वक्त कई जब रेडियो बजता है, कोई थका हुआ रहा आदमी अपना रेडियो सुनता है, किसान रेडियो सुनता है, तो उसे एक जन्नत सी मिल जाती है संगीत की। क्योंकि आपके परदेशी जी के सुपुत्र अनुपम जी भी रेडियो लिसनर थे और रेडियो क्लब हुआ करता था। जी 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 तो मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं रेडियो 9 का कि 501वां FM भारत का है, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। किसी भी शहर का अपना FM होना, बांसवाड़ा में भी FM नहीं है, हालांकि वो आकाशवाणी का है, लेकिन जो प्राइवेट FM जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी, जी ये शायद 502 ही है हम इंडिया में। तो वी आर अमंग द 502 सिटीज ऑफ इंडिया, दोज वी आर हैविंग देयर ओन FM। जी हमारे बीच रेडियो के श्रेष्ठ संचालकों में श्री सुरेंद्र जी सुमन हम बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज परदेशी जी के जयंती पर वो कुछ अपनी अच्छी बात रखें। हमें यहाँ पर मुर्दन साहित्यकार मन्नालाल जी परदेसी जी को नमन कर हम कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उन पद चिन्हों पर लिखने का। मैं शब्द के माध्यम से, शब्द क्या है, शब्द अपने आप में बहुत विशेष है, कुछ लिखने का मैंने प्रयास किया है, निवेदन है। स्वागत है सर। पहचान हमारी शब्दों से अनुभव होता है, पहचान हमारी शब्दों से अनुभव होता है। मित्र बने कोई शब्दों से, कोई शत्रु होता है। कान तरसते सुनने को, कान तरसते सुनने को, कुछ कानों को खलते हैं। कांटे से चुभ जाते दिल में, कुछ घावों को भरते हैं। कांटे से चुभ जाते दिल में, कुछ घावों को भरते हैं, कुछ घावों को भरते हैं। सागर सी गहराई इनमें, सागर सी गहराई इनमें, गागर में सागर होते। तीर चले जब व्यंगों के, बिखरे बिखरे दिल होते। तीर चले जब व्यंगों के, बिखरे बिखरे दिल होते। मजलूमों की आह निकलती, मजलूमों की आह निकलती, शब्दों से ही दुआ मिले।
मजलूमों की आह निकलती, शब्दों से ही दुआ मिले, संबंध टूटते शब्दों से संबंध जुड़े। बहुत खूब। शब्दों से संबंध टूटते, शब्दों से संबंध जुड़े, टूट गया हर एक हौसला, शब्दों से ही हार मिले, जोश जगा जब शब्दों से, शब्द शब्द से जीत मिले, जोश जगा जब शब्दों से, शब्द शब्द से जीत मिले, मौन रहे चलते चलते, मौन रहे चलते चलते, बिन शब्दों के विरह मिले, सुने शब्द अंतर मन के, सबको सबका प्यार मिले, सुने शब्द अंतर मन से, सबको सबका प्यार मिले, खून खौलता शब्दों से। आज कारगिल विजय दिवस है, जब जब दुश्मन पुकारता है तब तब कि खून खौलता शब्दों से, कुछ शब्दों से बैर बढ़े, शब्द दिलों में मानवता के, मजहब के सब भेद मिटे, शब्द दिलों में मानवता के, मजहब के सब भेद मिटे, श्राप मिले कुछ शब्दों से, श्राप मिले कुछ शब्दों से वरदान मिले, भगवान सुने जब शब्दों को, शब्द शब्द वरदान बने, भगवान सुने जब शब्दों को, हर शब्द शब्द वरदान बने, समय बदलता उम्र बदलती, अंतिम पद निवेदन है कि समय बदलता उम्र बदलती, शब्द अमिट ही होता है, शब्द अमिट, समय बदलता उम्र बदलती, शब्द अमिट ही होता है, चेहरा तो संग में मिट जाता, शब्द तो अक्षय होता है, चेहरा तो संग में मिट जाता, शब्द तो अक्षय होता है, शब्द शब्द से अर्थ बदलते, शब्द शब्द से अर्थ बदलते, शब्द शब्द पहचान बने, शब्द ज्ञान को देने वाला, जय जय हिंदुस्तान रहे, शब्द शब्द को देने वाला, जय जय हिंदुस्तान रहे, जय जय हिंदुस्तान रहे, जय जय हिंदुस्तान रहे। ये हमारा देश है जिसने सबको धर्म सिखाया है, ये हमारा देश है जिसने शून्य अगर किसी विश्व को दिया है तो हमारे भारत देश ने दिया है, ये हिंदुस्तान है जिसने शब्द दिया है। आए शब्द की बहुत बड़ी महिमा है, अपरंपार है, और उन्हीं शब्दों की व्याख्या में मैं निवेदन करूं बड़े आदर सम्मान के साथ। पुनः हमारे बीच आदरणीय अरुण वोरा जी फौजी आप विराजित हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हर फौजी जब देश, चूंकि आज कारगिल तो शहादत जो होती है उसके बारे में कुछ पंक्तियां मैंने अभी लिखी है, तो उन्हें बयां करना चाहूंगा जी। हर फौजी का एक अपना सपना होता है कि मैं भी शहीद हूँ देश के लिए, जी बिल्कुल, क्योंकि देश के लिए शहादत देने वाला सीधा जन्नत और स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाता है। लेकिन हर फौजी भी शहीद हो नहीं पाता है जी, और जो शहीद होते हैं उनके परिवारों पे क्या गुजरती है, किसी बहन की कलाई हमेशा के लिए सुनी हो जाती है, किसी की लाठी, किसी माँ की कोख सुनी हो जाती है, किसी पिता का बचपन बुढ़ापे का सहारा चला जाता है। मुझे याद है कि जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे तो उन्होंने शहीदों के ताबूत बिल्कुल सर और उनके शव घरों तक पहुंचाने का काम उन्होंने उनके समय से शुरू किया। हालांकि देश के सारे प्रधानमंत्रियों ने, सारे रक्षा मंत्रियों ने अब तक अच्छे कार्य किए और अभी भी अच्छे कार्य हो रहे हैं, हम इसमें नहीं कह सकते हैं। पहले भी हमारी सेनाएं लड़ा करती थी, जब एयरफोर्स की फ्लाइंग की जो नाइट फ्लाइंग थी उसकी सुविधा नहीं हुआ करती, जैसे आपने बॉर्डर ब्रिगेड में देखा होगा, जो किस तरह अपना हाथ मारते हैं और कहते हैं ब्लडी मिक कांट फाइट एट नाइट जी। अब नाइट फ्लाइट की सुविधा वगैरह हो गई जी। तो शहीद जो होते हैं तो उसके बारे में कुछ पंक्तियां में स्वागत है, बयां कर लो नमन करते हो कि शहादत जी, शहादत हर फौजी का सपना होती है। हाँ, शहादत हर फौजी का सपना होती है, शहादत हर फौजी का सपना होती है। शहादत की ख्वाहिश में जी, एक शहादत की ख्वाहिश में हर फौजी की रूह लाखों स्वप्न संजोती है। एक शहादत की ख्वाहिश में हर फौजी की रूह लाखों स्वप्न संजोती है। किस्मत वाले होते हैं वो फौजी जी, किस्मत वाले होते हैं वो फौजी, शहादत जिनके सर्वोच्च बलिदान से जी
शहादत जिनके सर्वोच्च बलिदान से गौरवान्वित होती है। जी। माना कि शहीदों के परिवारों का दर्द शहीदों के परिजन ही समझ सकते हैं। आहा। माना कि शहीदों के परिवारों का दर्द शहीदों के परिजन ही समझ सकते हैं। धन्य है वो शहर, जी। वो गांव, वो ढाणी जिसका लाला शहीद हुआ। आहा। धन्य है वो गांव, शहर, ढाणी जी। जिसका लाला शहीद हुआ। शहीद हुआ। धन्य है वो माँ जिसकी कोख सुनी होकर भी राष्ट्र की अखंडता का आधार बनी। जी। पूछो दर्द उस पिता का आहा। जिसका पुत्र शहीद हुआ हो, जिसके बुढ़ापे की लाठी चली गई। जा। पूछो उस बहन से जी। जिसे राखी बांधने वाला भाई ये कह के गया था जी। कि मैं राखी पे छुट्टी आऊंगा, जी। लेकिन वो शहीद हो गया और अपनी बहन से किया वादा नहीं बन सका। पूछो उस नव विवाहिता से आहा। जिसका पति इतना मार। हाँ। अपनी शादी की जो खास रात होती जी। है वो भी रस्म अपनी पत्नी के साथ बिता नहीं नहीं सका पाया। और कॉल आ गई जी। कि आपको ड्यूटी पे जाना है। जी। वो वादा करके गया जी। कि मैं आऊंगा, लौट के आऊंगा, हाँ, मैं लौट के आऊंगा। तब सारा प्यार तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। अभी देश के ऊपर प्यार न्यौछावर करने जा रहा हूँ। आहा। और देश के 4 दिन बाद टेलीग्राम आता है कि हम्म। आपका पति नहीं रहा। आहा। भाव बहुत गंभीर है। देश के प्रति प्रेम, पूर्ण प्रेम जब लगे, जब वतन के नाम हो। आदरणीय अरुण वोरा जी ने स्वर किया है कि फौलादी सीने वाला जब दुश्मन से टकराता है, फौलादी सीने वाला जब दुश्मन से टकराता है, रक्त की अंतिम बूंदों तक। मुझे अपनी वो कविता की पंक्तियां याद आई है आपके इस वक्तव्य से कि फौलादी सीने वाला जब दुश्मन से टकराता है, रक्त की अंतिम बूंदों तक वो माँ का कर्ज चुकाता है और धूल चटाए दुश्मन को जब वो शहीद हो जाता है। धूल चटाए दुश्मन को जब वो शहीद हो जाता है, अमर तिरंगे में लिपटा वो अपने घर को आता है और जन जन सैलाब उमड़ जाता, हर कोई उसके दर्शन को आता है। भारत माँ और वंदे मातरम के नारों से गगन गूंजता जाता है। 3 रंग में अमर तिरंगे में लिपटा, किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म का बेटा नहीं, 3 रंग में अमर तिरंगे में लिपटा, भारत माँ का लाल ही आता है। 3 रंग में अमर तिरंगे में लिपटा, भारत माँ का लाल ही आता है। एक सैनिक जिसके लिए अपना धर्म, उसका मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने का है, वो माँ की सेवा में सब कुछ अर्पण करता है। उन शहीदों को हम कोटि कोटि वंदन करें, जिनकी बदौलत हम सुकून और चैन से हैं, जिनकी वजह से हम खुशियां मना पा रहे हैं। उनको नमन है, कोटि कोटि वंदन है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आदरणीय जी। ऐसे ही 2 शहीद भारत के प्राचीन काल में वो आला रुदल जी। हाँ, आपने देखो ये ज्ञान है जो बाल कवि वैरागी की लिखी हुई कविता जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी और मैं फर्स्ट जी प्राइज मिला था खोड़ीप में, उसकी कुछ पंक्तियां हैं जी। मारू बाजे बजे देश में, मारू बाजे बजे देश में, रणबेरी का शोर रे, गरजो गोरा बादल बरस पड़ो घनघोर रे। मारू बाजे बजे देश में, रणबेरी का शोर रे, गरजो गोरा बादल बरस पड़ो घनघोर रे। आला रे भाई उदल रे, गोरा रे भाई बादल रे, और निचोड़ो ऐसे जैसे, और निचोड़ो ऐसे जैसे नींबू दिया निचोड़ रे। दुश्मन के लिए बाल कवि वैरागी। गरजो गोरा बादल बरस पड़ो घनघोर रे। किसके लिए उगे हैं माथे, किसके लिए उगे माथे 57 करोड़ रे। गरजो गोरा बादल बरस पड़ो घनघोर रे। उस वक्त आबादी 57 करोड़ थी, तो बाल कवि वैरागी ने 57 लिखी थी। और बाघ सिंह जो प्रतापगढ़ के थे, आज भी चित्तौड़ में बना, उन्होंने प्रतापगढ़ के लिए शहादत थी। एक और प्रतापगढ़ के क्रांतिकारी जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, पाटन पोल पे बाघ सिंह जी ने अपना बलिदान किया था जी। दीपनाथ मंदिर जो बना हुआ दीप सिंह जी, दीप सिंह जी। लेकिन चूंकि हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि दुश्मनों से भी हमने संधि कर ली, और किसने की किसने नहीं की उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन दीप सिंह जी क्रांतिकारी थे। उन्होंने लास्ट तक हार नहीं मारी जी। और उसका परिणाम जो भी हुआ, वो शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए कम उम्र में। मैं ऐसे क्रांतिकारी दीप सिंह जी को हमारा सौभाग्य है कि इस धरती पे जन्मे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी भी हार नहीं मानी, नाकों चने चपा दिए थे कम उम्र में, लेकिन वो देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की थी। ऐसे दीप सिंह जी को मैं आज के दिन सलाम करें। ये आपके जीवन का वो अनुभव, और आपने बहुत पढ़ा है, और आप देखें कि जैसे जब ये प्रसंग आया,
आपको वो कविता जो बचपन में पढ़ी हुई थी, आप याद कहते थी हैं जब। कि वो याद है, स्मरण है। ये स्मरण शक्ति आपकी सदैव बनी रहे, जो हमको प्रेरणा देती रहेगी, इन बच्चों को प्रेरणा देती रहेगी कि उम्र का कोई पड़ाव हो, लेकिन उस उम्र के किसी पड़ाव में जब आपकी जिज्ञासा, जब आपकी पढ़ने की शक्ति, स्मरण शक्ति को जब बढ़ाती है, जब आपका हौसला बुलंद हो। आज आपकी जो उम्र है, मैं सोचता हूँ 68 साल आपकी उम्र है, लेकिन हमको और दूसरे युवाओं को ये ऊर्जा देती है कि उसी ऊर्जा के साथ में, उसी जोश के साथ में, उसी आंखों की चमक के साथ है, उन्हीं शब्दों के उस जोश और जुनून के साथ में आप आज हमको दिखते हैं, तो हमारा अनुकरण रखता है। अनुगच्छित काव्य प्रभाव में आदरणीय अरुण वोराजी भाई साहब पधारे, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मैं इस क्रम में अंतिम कड़ी में पुनः निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय असगर अली जी से। जी, आपने शब्दों के ऊपर एक कविता पढ़ी, जी मैं जुबान के ऊपर पढ़ना चाहता हूँ। वो जो बोलती है उनको जी, कान खुले रहने चाहिए, लफ्जों से जुबान तक, लफ्जों से जुबान तक। जी जी जी, कि कहीं आंखों की भाषा समझती है, आहा, तो कहीं दिलों को जोड़ने का काम करती है जुबान। वाह, कहीं आंखों की भाषा समझती है, तो कहीं दिलों को जोड़ने का काम करती है जुबान। अपनों से नफरत का सबब बनती है, तो मोहब्बत का पैगाम सुनाती है। वाह, अपनों से नफरत का सबब बनती है, तो मोहब्बत का पैगाम सुनाती है जुबान। वाह, कभी अनकही बातें उजागर करती है, कभी अनकही बातें उजागर करती है, तो फिसल जाए तो तूफान खड़ा करती है जुबान। फिसल जाए तो तूफान खड़ा करती है जुबान। कहीं वादे खिलाफी करती है, तो कहीं वादे भी निभाती है जुबान। वाह, अपने अहंकार में भूल जाती है सबको, वाह, खुदा को मुश्किल में याद करती है जुबान। अपने अहंकार में भूल जाती है जुबान, तो खुदा को मुश्किल में याद करती है जुबान। कभी जानकर अनजान बना करती है, तो इंसान को इंसान की पहचान कराती है, इंसान को इंसान की पहचान कराती है जुबान। शुक्रिया आपका कि आपकी इतनी साफ हिंदी जुबान। जी जी, दाऊदी बोहरा समाज एक राष्ट्रभक्त कौम है, और मेरे हेडमास्टर साहब थे मोहम्मद हुसैन जी, मोहम्मद हुसैन आसिफ साहब। जी जी, आपका भी हिंदी पे एकाधिकार था, और हमारे असगर अली भाई का भी हिंदी पे एकाधिकार है। तो बोहरा समाज के दो रत्न मुझे इस वजह से ज्यादा पसंद है कि हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, हिंदी बहुत। और क्योंकि जब आप शारजाह जाते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, तो हिंदी पे अपना जो एकाधिकार होता है वो थोड़ा थोड़ा टूटता जाता सिलसिला, लेकिन वहाँ पे भी रह के अपने साहित्य को नहीं छोड़ा। और जब भी आते हैं, जैसा कहा कि आप शारजाह में रहते हैं, लेकिन आपकी जो हिंदी पर हिंदी भाषा, मातृभाषा हमारी जो है, पकड़ ढीली नहीं हुई, उसको बिल्कुल पकड़ बिल्कुल आपकी वो है, और आप सीखते हैं। आपने इतना अच्छा कहा जी कि नफरत, ये जुबा जो बोले, एक अंग्रेजी के अंदर एक टंग हैज नो बोन बट इट ब्रेक्स मेनी बोन। हाँ, इसकी ताकत है, ये ऐसे शब्दों को बोले जहाँ अमृत घोलने का प्रयास करे, ये सबको जोड़ने का प्रयास करे। आए आज अनुवच्छित काव्य प्रभाव में आदरणीय अरुण वोराजी फौजी, आदरणीय असगर अली जी, आप दोनों आए। हमारे श्रोताओं ने आपकी कविताओं का, आपके विचारों का, और इस कांठल के मूर्धन्य साहित्यकार पूज्य मन्नालाल जी परदेसी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आज आपने श्रोताओं को बताया। आए, ये कान हमेशा खुले रहें, आंखें हमेशा देखती रहे, और ये जुबा जब भी बोले सत्य बोलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।